छत्तीसगढ़ की राय लोकसभा का इतिहास काफी पुराना है और साथ ही बता दें कि 1962 में अस्तित्व में आई रायगढ़ लोकसभा के लिए अब तक 15 बार आम चुनाव हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ बनने के बाद आज तक इस सीट पर कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई। वहीं बीजेपी का दबदबा बना रहा है। अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व रायगढ़ लोकसभा के अंदर 8 विधानसभा शामिल है, जिसमें जसपुर जिले की 3 विधानसभा और रायगढ़ जिले की 5 विधानसभा शामिल है। जसपुर जिले की जशपुर, फुनपुरी, पत्थलगांव विधानसभा तो वहीं रायगढ़ जिले की लहलूका, धर्मजयगढ़, रायगढ़, सारंगगढ़, खरसिया विधानसभा शामिल है। बता दें कि 1962 में पहली बार अस्तित्व में आई इस लोकसभा सीट पर 1962 में ही पहला आम चुनाव हुआ। पहले आम चुनाव उस दौर के संगठन राम राज्य परिषद के विजया भूषण सिंह के ने चुनाव जीता था। फिर 1967, 1971 के दोनों चुनाव में कांग्रेस की विजया सिंह और उम्मेद सिंह राठिया ने चुनाव जीता था। 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी के नरहरि सिंह राय, 1980 से 1984 के 2 आम चुनाव में पुष्पा देवी सिंह यहाँ से सांसद चुने। 1989 में बीजेपी के नंद कुमार राय और 1991 में कांग्रेस की पुष्पा सिंह फिर चुनाव जीत गए। जिसके बाद 1996 में बीजेपी के नंद कुमार राय और 1998 में कांग्रेस के अजीत जोगी ने चुनाव जीता था। रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए 2009 में हुए आम चुनाव में बीजेपी के विष्णुदेव साय और कांग्रेस के हृदय राम राठिया के बीच सीधा मुकाबला था, जिसमें साय को 37.44% वोट बैंक के साथ 4,43,948 वोट मिले और वो 55,848 वोट से चुनाव जीत गए। इसी तरह 2014 के आम चुनाव में फिर से बीजेपी की ओर से विष्णुदेव साय प्रत्याशी बनाए गए और इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस की आरती सिंह से हुआ। इस चुनाव में भी विष्णुदेव साय ने 53.16% वोट शेयर के साथ कांग्रेस की आरती सिंह को 2,16,750 वोट के बड़े अंतर से चुनाव लड़ा। अब बारी 2019 के आम चुनाव की। इस बार बीजेपी ने विष्णुदेव साय को बदलकर गोमती साय को अपना प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस की लालजीत सिंह राठिया के साथ इस चुनाव में बीजेपी की गोमती साय ने 48.76% वोट शेयर के साथ कांग्रेस प्रत्याशी को 66,027 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। इस वक्त हम जसपुर जिले के कुनकुरी ब्लॉक में हैं, जहां की सीएम का भी वर्तमान कार्यक्रम है और शिव मंदिर में प्रांगण में उद्घाटन समारोह में मीटिंग भी है। दूसरी टाई हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो पीछे दिख रहा है स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जूदेव, जिनका इलाका है और ये जो है तो रायगढ़ लोकसभा में आता है। तो यहाँ पर जनता के जानते हैं मूड क्या है कि कैसा उनको सांसद चाहिए रायगढ़ से, जिससे कि उनके प्रति क्या उनकी योजना हो, क्या समझ अपने आप रख सकते हैं सरकार की योजना की तरह और उनके विचार क्या है जनता की, इसकी बात करते हैं। देवनाथ राज जी, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, आपका रायगढ़ जो है है और आप कैसा सांसद चाहते हैं? सांसद अच्छी संसद होना चाहिए और बढ़िया देश को चलाए, ऐसा संसद होना चाहिए, जिसमें से व्यवसाय जैसे होने चाहिए। जैसा आप यहाँ पर रोड बैठे हुए हैं और बाजार के आने जाने के लिए व्यक्तियों के लिए सामान व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे की सुविधा भी है, आप ऐसा क्या चाहते हैं जिसकी उन्नति हो? और कुछ नहीं, हम लोग को कोई परेशानी नहीं है और लगाने बढ़िया से दे रहे हैं, अच्छी से व्यवसाय भी चल रही है। तो जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर और अपनी अपनी बात रखते हैं, आमदनी के साधन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। संजय ताम्रकार जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? कुनकुरी के। तो अभी लोकसभा चुनाव है, तो अभी आप क्या सोच रहे हैं, क्या इच्छा रखते हैं? कुछ अच्छा इच्छा रखते हैं। क्या? कि कुछ और अच्छा हो। अभी सांसद जो बनेंगे उससे क्या अपेक्षा, कैसा सांसद होना चाहिए आपका? सबके ऊपर ध्यान होना चाहिए, कुछ विकास हो सबके लिए। जो पूर्व सांसद थे वो कैसे थे? वो भी ठीक ही थे। तो अभी कैसा चाहिए? अभी उससे और थोड़ा आगे बढ़ने की चाह बढ़त होना चाहिए।
पर देखा जाए तो यहाँ विकास पर कई काम किए जा रहे हैं, लेकिन क्या आप उससे संतुष्ट हैं? उसमें तो संतुष्टि सही मात्रा में नहीं समझ में आ रहा है। क्या कमियां लग रही हैं, कैसे होना चाहिए? कुछ और बेहतर योग होना चाहिए, अच्छा प्रदर्शन का लोभ होना चाहिए, जिससे कुछ और आगे बढ़ सके आए। आम पब्लिक के लिए क्या होना चाहिए? रोजगार बहुत कम हो गया है, उस हिसाब से रोजगार और चाहिए। शुभ नाम? शंभू प्रसाद गुप्ता। गुप्ता जी, यहाँ के रहने वाले हैं आप? जी। तो यहाँ उन्नति का कैसा चल रहा है? अभी तो भाई सरकार बदली हुई है, तो कैसे कहें, अभी कार्य प्रगति में है। मोदी की गारंटी जो थी वो कुछ हद तक पूरी हो चुकी है। जी। लोकसभा चुनाव है जी। कैसा प्रतिनिधित्व करने वाला चाहिए आपको? भाई जो क्षेत्र का विकास कर पाए। आपके लोकसभा चुनाव है, हाँ। तो कैसा प्रतिनिधित्व करना चाहिए आपको? जैसे बस होनहार को देना है जो कार्य कर सके, लोकल लोगों को ध्यान में रखते हुए जो अच्छा काम करे। ये रायगढ़ लोकसभा सीट है? रायगढ़। इससे पहले कौन थे, मतलब कि सांसद? अभी पहले राठिया थे ना। राठिया, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका हम लोग का उतना अनुभव नहीं है। यहाँ पर और क्या समस्या है जो कि आपकी दूर हो सकती है? यहाँ तो कल कारखाना लगना चाहिए, छोटा उद्योग होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको काम मिले। तो वर्तमान सरकार पे तो बहुत से काम कर रही है, अभी भी काम कर रही है, वो उम्मीद लगा के बैठे हैं। अभी तो लोगों के पास बेरोजगारी है, लोग चोर चक। अब तक कांग्रेस के चुनाव न जीतने को लेकर क्या वजह हो सकती है? हालांकि जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से ही बीजेपी लगातार रायगढ़ लोकसभा सीट में चुनाव जीतती आ रही है। अब इस बार क्या होता है, ये देखने का विषय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।